जय हिंद। पिछले वीडियो में छैहर किताब की छठी कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिस कहानी का नाम था समय कटवा ताश खेला। इस कहानी से संबंधित पिछले वीडियो में आधे से अधिक जानकारी प्राप्त कर लिए थे। जहां तक हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे, उससे हम लोग आज आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग इस कहानी के माध्यम से देख रहे थे कि ये कहानी एक गांव के एक टोले की है, जिस टोले का नाम रहता है छोट बखरी। छोट बखरी छोट बखरी अन्य टोलों से बिल्कुल अलग रहता है और ये प्रत्येक चीज़ों में ये आगे रहता है। चाहे हम पढ़ाई की बात करें, रोजगार की बात करें या कृषि कार्यों की बात करें, सभी क्षेत्रों में ये छोट बखरी टोला सबसे आगे रहता है। इसी छोट बखरी टोला में 3 शिक्षक रहते हैं। तीनों शिक्षक का नाम रहता है आनंद कुमार। एक का रहता है आनंद कुमार, दूसरा का नाम रहता है बालकृष्ण साव और तीसरा का नाम रहता है चिन्मय मुखर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं। ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ABC। तीनों शिक्षक को हम लोग ABC के द्वारा इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते थे और पूरा नाम हम आपको बता दिए। ये तीनों शिक्षक उसी टोला में रहते थे, छोट बखरी टोला में। और जब इन्हें समय मिलता था, अब ये पेशे से शिक्षक थे तो इन्हें समय शनिवार को और रविवार को मिलता था और ये अक्सर 2-3 बजे के बाद अपना समय बिताने के लिए अपना मनोरंजन के तौर पे ताश खेल लिया करते थे। ये अपने समाज के ग्रुप में कभी नहीं बैठते थे, क्योंकि समाज के ग्रुप में अलग अलग उम्र वाले लोग, अलग अलग मानसिकता वाले लोग बैठते हैं और वहाँ राजनीतिक स्तर और धार्मिक स्तर पे बात करते हैं। और कभी कभी धार्मिक स्तर और राजनीतिक स्तर पे बात करते करते आपस में ही लड़ जाते हैं और ऐसे में ही एक दूसरे का शिकायत भी करते हैं उस ग्रुप में बैठ करके, अर्थात जिसे आप कहते हैं चुगली करना। तो वही ग्रुप में इन लोग नहीं बैठते हैं, क्योंकि इन लोगों को राजनीतिक और धार्मिक स्तर पे की विवादों इन लोगों को पसंद नहीं रहती है, ना ही ये किसी का शिकायत करते हैं। तो इन लोग आपस में ही मिल करके रोड के किनारे तीनों व्यक्ति अपना समय बिताने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, ताश खेलने के लिए चले जाते हैं। जब ये ताश खेलने के लिए चले जाते हैं और ये पेशे से अध्यापक होते हैं, तो ये पूरी बात गाँव को पता चल जाता है। पूरे बात एक गांव को पता चल जाता है और जब गांव को पता चल जाता है तो इनसे लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो इन लोग ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ व सिर्फ ताश जो खेलते हैं वो मनोरंजन करने के लिए खेलते हैं, समय बिताने के लिए खेलते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इन लोग प्योर ताश खेला थे। प्योर ताश खेला मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ताश खेलते ही रहते थे। जब इन्हें समय मिलता था तो ही इन लोग ताश खेलते थे। अगर ज़रूरी काम रहता था तो ये ताश खेलना छोड़ देते थे, पहले ज़रूरी काम ही कर लिया करते थे। हाँ, लेकिन अगर कोई साधारण काम हो तो वे साधारण काम को ही छोड़ देते थे, ताश खेल लिया करते थे। मतलब ज़रूरी काम होने पर भी ये ताश नहीं खेला करते थे। यहाँ तक हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे विस्तार रूप से। आगे की अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। काम धामेक दीने आसहू ताश खेला नाय पारत लैन। और जब इन लोगों के पास काम रहता था, काम का जब समय चलता था तो इन लोग ताश नहीं खेलते थे। रौद दिने लंबा छुट्टी उटी रहले बैठतला एखिन। और जब रौद दिने मतलब जब गर्मी के दिनों में या तो जब धूप के दिनों में, जब इन लोगों की स्कूल में लंबी छुट्टी होती थी, लंबा छुट्टी ऐसे गर्मियों के दिनों में ही होता है, तो गर्मी के दिनों में जब इन लोगों को लंबा छुट्टी मिल जाता था तो वैसी स्थिति में इन लोग ताश खेलने के लिए बैठ जाते थे। यही यहाँ लिखता है, काम धामेक दीने आसहू ताश खेला ना पारत लैन।
अब इन लोग काम धाम के दिनों में जब इन लोगों के पास काम रहता था तब इन लोग ताश नहीं खेला करते थे, लेकिन रौ दिन ने लंबा छुट्टी उटी रहले बैठतला यकीन। और इन लोगों के पास अगर लंबा छुट्टी मिल जाता था, इन लोगों के पास अगर समय मिल जाता था, तो वैसी स्थिति में अपना समय को पास करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए इन लोग ताश खेलने के लिए बैठ जाते थे। यही लिखता है यहाँ बैठतला यकीन। कहियो कहियो ताश खेल पहर रिश्तेदारी पहुँची जात लेन। जब इन लोग कभी कभी ताश खेलने के लिए बैठते थे या ताश खेलने का जब समय होता था तो इन लोगों के घर कभी कभी कोई रिश्तेदार पहुँच जाता था। यही लिखता है कहियो कहियो ताश खेलक पहर रिश्तेदारी पहुँची जात हलथिन। तो कहियो जान चिन्हल कर आनो गाँव कर आदमी रिश्तेदार और चिन्हल जानल आदमी कोनो टोका टोकी तो नाय करलथिन। यही है कि इन लोग के घर कभी कभी रिश्तेदार पहुंच जाते थे और इन लोग जब घर से दूर और रास्ते के बगल ही खेलते थे तो अन्य गांव मतलब दूसरे गांव वाले लोग जो इनको जानते पहचानते थे या कोई रिश्तेदार हुआ करते थे, उन लोग को खेलते खेलते इन लोग का कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे, कोई टोका टोकी नहीं करते थे। पहुंच तो जाते थे लेकिन इन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे, कोई टोका टोकी नहीं करते थे। टोका टोकी नहीं करत हलथिन। टोका टोकी मतलब कोई डिस्टर्ब या तो कोई बाधा नहीं पहुंचाता था, यही यहाँ लिखा है। तो कहियो जान चिन्हल मतलब कोई पहचान का कर आनो गांव मतलब दूसरे गांव का कर आदमी रिश्तेदार और चिन्हल जानल मतलब जान पहचान का आदमी कौनो टोका टोकी तो नाय करतलथिन। कोई बाधा खेलने में नहीं पहुंचाता था, चाहे वह पहचान का हो या कोई रिश्तेदार का हो। मुद्दा अपने तीनों ये बीसी लजाए लगतला। भले इन लोगों का कोई रिश्तेदार आने पे इनको ताश खेलने पर बाधा नहीं पहुंचाता था, ना ही जान पहचान का कोई व्यक्ति ताश खेलने में कोई बाधा नहीं पहुंचाता था, लेकिन इन लोग को अपने आप में एक शर्म आती थी। लजाए लगलता मतलब लजाई मतलब होता है शर्म आना, अपने आप में इन लोगों को शर्म आता था। यार अपने बुदबुदाए लगल था, यह ठीक ना लग है। और ये लोग आपस में ही बुदबुदाने लगते थे, मतलब अच्छा इन लोगों को आपस में नहीं लगता था। भले ही रिश्तेदार वाले या इनको पहचानने वाले लोग इन लोग को डिस्टर्ब ना करते हो, लेकिन बार बार जो देखते थे इन लोग को अच्छा नहीं लगता था। यही यहाँ लिखता है कि अपने बुदबुदा लगतला यह ठीक ना लग है। इन लोग को ये चीज़ें भी ठीक नहीं लगती थी। ककरो घरों ऐसन फंदा नाय रहें। अब फंदा होता है कि घर का कोई ऐसा भाग जहाँ लाइट आता हो और बैठने की एक जगह हो, उसी को हम लोग कहते हैं फंदा। अब इन लोग को यहाँ डिस्टर्ब होने लगा था अपने आप में, तो इन लोग ये कहता है कि ककरो घरों ऐसन फंदा नाय रहें। किसी के घर में ऐसा कोई उचित जगह नहीं था, घर का कोई ऐसा किनारा नहीं था कि इज्जत से घरे बैठी के, कि इन लोग इज्जत से घर में बैठकर ही एक घर खेले बसला और इन लोग बैठ करके इस खेल को अच्छे से खेल पाते, इज्जत से खेल पाते। चिन्मय मुखर्जी बरंडा बेसी से बेसी फंदा पावतला। अब इन लोग अपने आप में बात करते करते इन लोग के मन में एक विचार आया कि चिन्मय मुखर्जी के जो बरंडा है, घर का जो बाहरी भाग होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं बरंडा, उसी को हम लोग कहते हैं बरंडा। तो यही है कि चिन्मय मुखर्जी के बरंडा में बेसी से बेसी फंदा पावतला। इन लोग तीनों विचार कर रहे थे और इन लोग के मन में अचानक से ऐसा विचार आया कि जो चिन्मय मुखर्जी हैं उनके घर की बरंडा में ही बेसी से बेसी, अधिक से अधिक फंदा वही है। वही यहाँ लिख रहा है कि चिन्मय मुखर्जी के बरंडा बेसी से बेसी फंदा पावतला, मगर दोपहर के बाद रोज रौद लागत लैन। लेकिन क्या है कि फंदा तो था, वहाँ लाइट आने की सुविधा तो थी, लेकिन जब दोपहर हो जाता था
तो वहाँ धूप भी पहुँच जाता था। यही यहाँ लिखता है मगर दोपहर के बाद, लेकिन दोपहर के बाद रोज रौद लागत लैन, वहाँ रोज धूप पहुँच जाता था। तब वो कुछ देरी तनी मनी रौद रहलहूँ खेलत लायकिन, धूप था तो था, लेकिन जो ताश का नशा था, धूप आता था तो आता था, लेकिन जो ये ताश का नशा था, फिर भी इन लोग धूप में भी ताश खेलते रहते थे। तैयो कुछ देरी तनी मनी रौद रहलहूँ, लेकिन कुछ देरी तक ये धूप रहता था, और कुछ देरी तक धूप रहता था तो कुछ देरी के लिए इन लोग धूप को सहन कर लेता था और ताश खेलते रहता था। यही लिखा है तो वो कुछ देरी तनी मनी रौद रहलहूँ खेलतला एखिन, इन लोग धूप में भी खेलते रहते थे। मगर जैसने ताश खेलवा रहत एखिन ये बीसी बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ ले उठवे करे हेलेन। अब इन लोग ताश खेलने का जो इन लोग का हल्ला हो गया था, ये पूरे गांव में हो गया था। और ये एक शिक्षक थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, और वही जिस गांव के बच्चों को इन लोग पढ़ाते थे, वही गांव के सभी गार्जियन को ये पता चल गया था कि जो शिक्षक मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं वही शिक्षक ताश भी खेलते हैं। तो ये हल्ला पूरे गांव में फैल गया था। तो वही यहाँ लिखता है मगर जैसने ताश खेलवा रहा, ये जैसे ताश खेलने वाले लोग थे ये बेसे बदनामी कर शिकायत, और इन लोग की बदनामी अब स्टार्ट हो गई थी। जहाँ तहाँ ले उठवे करे हेलेन। अब इन लोग का यह जो बात था, यह जो हल्ला था, वो जहाँ तहाँ चर्चा होता ही रहता था कि इन लोग ताश खेलते हैं, इन लोग ताश खेलते हैं। यही यहाँ लिखता है मगर जैसने ताश खेलवा रहा थे एखिन ये बीसी बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ ले उठवे करे हेलन। जहाँ तहाँ इन लोग का चर्चा होते रहता था। इस शिकायत ओखिन कर मेहरारू के बड़ा अमनख लागे हेलन। और ये शिकायत इन लोगों की जो पत्नी है उन लोगों को बहुत खराब लगता था। यही यहाँ लिखता है अनमख लागे हेलन, मतलब बहुत खराब लगता था। से ले वखिन डरे डरे बदनामी से बचल मुंह खोलला। और ये बदनामी से बचने के लिए उसकी जो पत्नी थी वो उन लोगों को कहने लगती है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। मर्द ताश खेलो मेहरारू ई काम के सहजे बेस नहीं मानतो। अब यहाँ कहता है कि किसी की जो पति हैं वो ताश खेलेंगे तो उनकी पत्नी को बिल्कुल भी खराब लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ यही लिखता है मर्द ताश खेलो, उनके पति ताश खेलते हैं, मेहरारू ई काम के सहजे बेस नहीं मानतो, मतलब ठीक नहीं मानेगी कि ताश खेलना भी एक सही काम है। अगर उसके पति ताश खेल रहे हैं तो उसकी पत्नी कभी भी ये सही नहीं कहेगी और सही है भी नहीं, तो उनकी पत्नी इस काम में बढ़ावा नहीं देगी। यही कहता है बेस नहीं मानतो, मतलब अच्छा नहीं मानेगी। और कहती है अपने पति को लाजो नहीं लागो होन। अब ये किसको कहेगी? खेल रहे हैं सब चिन्मय मुखर्जी के घर में, तो चिन्मय मुखर्जी की पत्नी कहेगी चिन्मय मुखर्जी को लाजो नहीं लागो होन, कते कते आदमी देखेल पर हेवथुन। अब इनकी पत्नी कहती है चिन्मय मुखर्जी को कि लाज नहीं लगता है। लाज लगना मतलब ये होता है कि शर्म नहीं लगता है कि कितने कितने व्यक्ति आप लोगों को देखते हैं और हंसी दे हथुन, और हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। मुखर्जी तखन जवाब देतलन, और मुखर्जी उसी समय अपने पत्नी को जवाब देते हैं हम इनका जुआ खेल रही, क्या हम लोग जुआ खेलते हैं, पैसा की हार जीत का खेल खेलते हैं, ये तो टाइम पास लागे, ये तो हम लोग टाइम पास करते हैं। उसकी फिर पत्नी कहती है सेटा तोहिन टाइम पास बोले पारा वखिन तो रहे सोच ले हथुन मास्टर जुआ खेल हथुन। या भी उनकी पत्नी कहती है तो ये आप लोग समझते हैं कि आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाला सोचवथुन, मतलब सोचने वाला यही सोचता है कि मास्टर जुआ
खेलथुन कि मास्टर जुआ खेलते हैं। मुखर्जी परिवार बहस करत लय, और मुखर्जी की परिवार है मुखर्जी जी से बहस करते हैं और कहते हैं बदनाम चीज कर व्यवहार, बेसो काम खातिर कर लें बदनामी मिले है। अब उनकी पत्नी कहती है कि आप लोग अच्छे कर रहे हैं, मान लिया जाए आप लोग अच्छे कर रहे हैं कि अपना समय काट रहे हैं या अपना समय आप पास कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला यही देखेगा कि आप लोग ताश खेल रहे हैं। अब वो नज़दीक आकर के, नज़दीक मतलब सामने आकर के वो नहीं देखेगा कि आप लोग जुआ खेल रहे हैं या समय पास करने के लिए खेल रहे हैं। आप लोग एक बदनाम खेल को खेल रहे हैं और देखने वाला यही सोचेगा कि आप लोग भी बदनाम ही हैं। यही यहाँ लिखता है, बदनाम चीज कर व्यवहार, बदनाम चीज का जो व्यवहार है या जो खेल है, बेसो काम खातिर, अगर आप लोग अच्छे काम के लिए भी बदनाम चीज का उपयोग करेंगे, बदनामी मिले है, उसके लिए बदनाम ही मिलता है। काहे कि नजीके ओकर कोइयो देखे ना आहत, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, ताश को खेलते खेलते आप लोग पैसा का साटा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या अपना समय पास कर रहे हैं। ये कोई नजीकले मतलब पास आ करके कोई नहीं देख रहा है, दूरे ले लेखा जोखा कर रहा, और देखने वाला दूर से ही अनुमान लगाता है। बदनामी आई गेले बेसी झट के पसरे है, और यही कहते हैं कि जो बदनामी होती है वो तुरंत फैल जाती है। वही कहता है यहाँ झट के मतलब तुरंत, पसरे मतलब फैलना है। ककरा ककरा सफाई सुनावल जाए पारे। अब उनकी पत्नी समझाती है कि हम किसको किसको ये बात की सफाई दें कि आप लोग जुआ नहीं खेलते हैं, आप लोग समय पास करने के लिए खेलते हैं। ये टोका टोकी यार अपना हूँ ताश खेलक चलते कहियो कहियो टकटकाइल रहबे मन चोट पहुँचवे लागले चिन्मय के। अब ये चिन्मय जी के यहाँ अब ताश नहीं खेलने आते थे, अब यहाँ ताश का खेला नहीं होता था। तो यही आस में चिन्मय जी टकटकाइल रहले, मतलब ये आशा में रहते थे और इनको चोट पहुंचती थी इस बात से, क्योंकि उनका टाइम अब पास नहीं होता था। वो जो उनका मनोरंजन होता था वो अब मनोरंजन नहीं हो पाता था। यही लिखता है, ई टोका टोकी और अपना हूँ ताश खेलक चलते कहियो कहियो टकटकाइल रहले, मने चोट पहुँचे लगले चिन्मय के। अब इन लोग ताश खेलने के लिए वहाँ बंद कर दिए, क्योंकि उनकी पत्नी अब वहाँ लफड़ा कर दी थी। बाल कृष्ण तो अपन घर काम में लागी पड़े हेलक, और बाल कृष्ण अपने घर के काम में लगे पड़े थे। आनंदो कुछ घरे सुसार दई देहलन, और आनंद जी भी जो थे वो घर के कामों में अपना हाथ बढ़ाने लगे थे। मजबूरी रहे चिन्मय के, और चिन्मय का मजबूरी था क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं था। ओकर लिखे पढ़े तो बड़ी इच्छा रहे और उनको लिखने पढ़ने का बहुत इच्छा था, बहुत शौक था, मगर ओकर आँख इतना कमज़ोर है गेल रहे, लेकिन उनका आँख इतना कमज़ोर हो गया था कि ढेर देरी तक ना तो वो कोनो पढ़े पारे हल ना लिखे। इनका आँख इतना कमज़ोर हो गया था कि ना वो किसी चीज़ को बहुत देरी तक, बहुत समय तक, ढेर देरी तक मतलब अधिक समय तक ना तो वो किसी चीज़ को पढ़ पाते थे और ना ही वो लिख पाते थे। यही चीज़ यहाँ लिखता है, इतना कमज़ोर है गेल रहे कि ढेर देरी तक ना तो वो कोनो पढ़े पारे हेल ना लिखे। कई गो डॉक्टरों से आँख दिखावल रहे और वे कितने ऐसे डॉक्टरों से अपना आँख का इलाज करवाए थे, मगर कोनो चश्मों ओकर आँखें सूट ना करे हेले। लेकिन वो कितने भी डॉक्टर से दिखा लिए आँख को, लेकिन उसके आँख के लायक कोई ऐसा चश्मा फिट नहीं बैठता था। वही होता यहाँ, सूट नहीं करे हलै मतलब फिट नहीं बैठता था। मगर कोनो चश्मों वकर आँखें सूट नहीं करे हलन, मने आँख कर ज्योति खराब है गेल रहे, मतलब उनकी आँख की जो रोशनी थी वो चली गई थी। डॉक्टरों कही देले रहे और डॉक्टर भी यह कह दिया था,
आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, संभवतः रेटिना का पानी सूख गया है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब डॉक्टर भी जवाब दे दिया था कि चिन्मय जी का जो आँख का रेटिना का जो पानी है वो सूख गया है। ये संभावता बता रहा है, पूरी तरह से ये कन्फर्म नहीं बता रहा था डॉक्टर, लेकिन ये अनुमान बताया था कि इनके जो रेटिना की पानी है वह सूख गया है और इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। चिन्मय आरो उदास और हताश ही गेल रहे। अब इस सूचना को सुन करके चिन्मय जी और उदास हो गए थे और हताश हो गए थे, क्योंकि आँख नहीं होता तो ये पढ़ कैसे पाते, लिख कैसे पाते। और इनको पढ़ने लिखने का बड़ा इच्छा था, बड़ा शौक था। हर तरह से भीतर भीतर खाली हेल जाहेल और ये अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे थे। रिटायर हेल बाद एक शिक्षक थे, तो इनकी उम्र भी अब बुढ़ापे की हो गई थी, तो ये रिटायर हो गए थे। रिटायर हेल बाद ओकर जिंदगी भारी बुझाए लगलन। अब उनके पास कोई काम नहीं था और सभी जो इनके दो दोस्त थे वो कामों में बिजी हो गए, अपने घर के कामों में बिजी हो गए। इनके पास अब कोई वैसा काम नहीं था। इनके दोस्त भी अब ताश खेलने के लिए इनके पास नहीं आते थे। 6 महीना से ताशो खेलने का मौका ना मिले हेलन। अब 6 महीना से इनको ताश खेलने का मौका भी नहीं मिला था। चिन्मय कर खातिर दिन काटा दाई है गल रहे। अब चिन्मय जी को समय काटना बड़ा मुश्किल हो गया था। चलिए अब इस कहानी को यहाँ से आगे देखते हैं। यह बीच चिन्मय के घर वालिन चेन्नई ले गलथिन ओकर आँख देखवेले। जैसा कि आप आगे पढ़ें कि चिन्मय जी का आँख खराब हो गया था। जैसा कि क्षेत्रीय डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद चिन्मय जी को ये पता चला था कि चिन्मय जी का आँख के रेटिना का पानी सूख गया है। इसी बात को लेकर के उनके घर वालों ने अच्छे ढंग से इलाज करवाने के लिए चिन्मय जी को चेन्नई ले गए। यही यहाँ लिखता है, यह बीच चिन्मय के घर वालिन चेन्नई ले गेलथिन ओकर आँख देखवेले। मद्रासों में विशेष कोनो फायदा नहीं भेल। मद्रासों में विशेष कोनो फायदा नहीं भेले, मतलब मद्रास चले गए लेकिन इसका कोई विशेष फायदा उन लोगों को नहीं दिखा। हाँ, इतना जानकारी है कि ओकर आँख जितना बेंडाइल रहे ओकर से आरो बेसी ना बेंडैते मतलब बेंडाइल मतलब हुआ होता है खराब। हाँ, मद्रास गए तो थोड़ा सा उनको ये फायदा हुआ कि जितना अब आँख खराब हो गया है चिन्मय जी का, उससे अब और अधिक आँख खराब नहीं होगा। वहीं जहाँ तक खराब हो गया है वो हो गया है, अब वहाँ से अधिक चिन्मय जी का आँख खराब नहीं होगा। ये मद्रास जाने के बाद उनके परिवार को और चिन्मय जी को पता चला। इतना ही फायदा हुआ चेन्नई जाने का। ये बड़ा संतोषकर बात रहे और ये बड़ा शांति का बात था। आप यहाँ देखें, बेंडाइल रहे मतलब खराब, बेंडाइल मतलब खराब होता है, यही यहाँ लिखा है। हाँ, इतना जानकारी है। हाँ, इतना जानकारी प्राप्त हुआ कि ओकर आँख, उनका आँख जितना बेंडाइल रहे मतलब जितना खराब हुआ था ओकर से आरो बेसी, उससे और अधिक नहीं बेंडते और उससे और अधिक नहीं खराब होगा। ये बड़ा संतोषकर बात रहे और ये बड़ा शांति का बात था चिन्मय खातिर। चिन्मय जी के लिए बड़ा शांति का बात था। मद्रासो आँख अस्पताल है जे छोट मोट खून चश्मा दिले ओकर मध्य कुछ पढ़ा लिखा शुरू है गेल। और चिन्मय जी को वहाँ मद्रास वाले हॉस्पिटल ने छोटा मोटा थोड़ा बहुत ये चश्मा दिया और उस चश्मा के माध्यम से चिन्मय जी अब थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए थे। यही यहाँ लिखता है, मद्रासो आँख अस्पताल जे छोट मोट खून चश्मा दिले ओकर मदते कुछ पढ़ा लिखा शुरू है गेले। अब चिन्मय के ताश खेला संगीत दरकार नहीं रहे। अब चिन्मय जी को ताश खेलने की दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको अब इतना दिखने लगा था ताकि वो आप पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। ओकर संगी कॉपी और किताब है गेलथिन। अब उनको
कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनको दिखने लगा था। तो उनको जब दिखने लगा था तो वो आसानी से पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, और वो शुरू कर भी दिए थे। यहाँ आपने पढ़ा लिखा शुरू हो ही गए, उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थे, तो उनको कोई दोस्त की ज़रूरत भी अब नहीं थी। संगी मतलब दोस्त। यही यहाँ लिखता है कि अब चिन्मय के ताश खेला संगीक दरकार, संगीक मतलब दोस्त, दरकार मतलब जरूरत नहीं रहे। ओकर संगी कॉपी और किताब है गेलथिन, उनका जो दोस्त बन गया था वो कॉपी किताब बन गया था। अपन पूरा समय लिखे पढ़े में बितवे लागल, अब वे अपने पूरा समय पढ़ने और लिखने में बिताने लगे। चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण संजोगे से एक दिन सांझ फिर एक ठिन जुटला, और ये तीनों दोस्त जो पहले कभी ताश खेला करते थे, ये तीनों दोस्त एक ऐसा संजोग हुआ कि तीनों एक दिन शाम में मिल गए। संजोग मतलब आप समझ सकते हैं मौके पर। चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण मौके पर एक दिन सांझ फिर एक ठिन जुटला। संजोग से मतलब मौके पर। एक दिन शाम को इन लोग मिले, बोले बचके लगला और आपस में बातचीत करने लगे। बोले बचके मतलब बातचीत करने लगे तीनों दोस्त आपस में मिल करके। नावा कोनो विचार होवे चाही, आनंदे उच्चारावल। और ये आनंद जो थे वो कहने लगे कि अब एक नया काम होना चाहिए, एक हम लोग नया काम की शुरुआत करते हैं। नावा कोनो विचार होवे चाहिए, यही कहते हैं आपस में बात करते करते। आनंद जी कहते हैं कि एक कोई नया विचार होना चाहिए। हम इनकर समय ताश खेला तो बंद है गेल, और हम लोग जो ताश खेलते थे वो समय था, वो समय ताश खेलने का समय तो अब बंद हो गया है। कोनो ऐसा उपाय सोचल जाए, कोई ऐसा उपाय हम लोग सोचते हैं जे हमिन कर फालतू समयों काटल जाए, और जो हम लोग को जो ये फालतू समय है वो बीत जाए, और कोनो सामाजिक कामों हो जाए, और कोई एक समाज का काम भी हो जाएगा, एक सामाजिक काम भी हो जाएगा। ऐसे इन लोग सामाजिक काम तो हमेशा करते थे। जिस समय इन लोग ताश भी खेलते थे उस समय भी कोई समाज का काम होता था, कोई सामाजिक काम होता था तो चंदा भरवाने का काम करते थे, चंदा देते भी थे, और सामाजिक कार्य करने में इन लोग दिन रात काम भी करते थे, जैसा आपने पहले पढ़ा था। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सोच ले आनंद बाबू। और उन लोग कहने लगे आनंद जी को कि ये आपने तो अच्छा सोचा, एक नया चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपने सोचा तो अच्छा सोचा। बालकृष्ण साहब वो सोच विचार करे लागल, और इस पे बालकृष्ण जी भी सोचने लगे। चिन्मय तखन कहल, और उसी समय चिन्मय कहते हैं, क्योंकि चिन्मय उम्र से बड़े होते हैं। आनंद तुम तो हारमोनियम बजा ले हैं, और चिन्मय जी उसी समय कहते हैं कि आनंद तुम तो हारमोनियम बजा लेते हो। बालकृष्ण तबला बजा ले हैं, और बालकृष्ण भी तबला बजा लेते हैं। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम, तबला, झांझ, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, कोई गाना आता है? हालांकि अगर हमसे पूछिएगा तो हमें हारमोनियम आता है, ये थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमें आता है। तो अगर आपको कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, कोई ऐसा गाना आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या पढ़ाई करने के साथ साथ अब और भी आपके अंदर कुछ ऐसी कला है म्यूजिक से संबंधित? आनंद तो हारमोनियम बजाए ले हैं, बालकृष्णो तबला बजाए ले हैं, हम कोई तरी झांझ बजाइए देबोन, गीत तो हम दो चार गो लिखिए देबोन। अब चिन्मय जी कहते हैं कि आनंद आप तो हारमोनियम बजा लेते हैं, और बालकृष्ण जी जो हैं वो तबला बजा लेते हैं, हम झांझ बजा लेंगे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, और हम झांझ बजाने के साथ साथ दो चार गीत भी हम लिख लेंगे। यही यहाँ लिखता है, गीत तो हम दो चार गो लिखिए देबोन, हमिन एगो सांस्कृतिक केंद्र कर ठाव यदि बनवे पारिए तो सीताराम भी एक ताश खेलने वाला व्यक्ति होता है। हालांकि इनके ग्रुप
सबका नहीं होता है, लेकिन हाँ ताश खेलने वाला एक व्यक्ति होता है। वही कहता है कि अगर हम लोग एक सांस्कृतिक केंद्र खोलते हैं तो उसमें सीताराम ढोलकी बजावे ले चलिए आई तो, और सीताराम जी भी ढोलक बजाने के लिए चले आएंगे। यह तो यखड़ ताश खेला लागे, और सीताराम भी तो प्योर ताश खेलने वाला व्यक्ति है, ओकरो ताश खेले का नशा हटते और उसका भी ताश खेलने का जो भी नशा है वो हट जाएगा, और ये म्यूजिक से संबंधित कार्य भी करेगा। का ठीक ना भेते चिन्मय पूछलन, और ये चिन्मय जी कहते हैं कि अगर हम सीताराम जी को ये सारे कार्यों में लगा देते हैं तो उनको ताश खेलने के जो नशा है वो भी चला जाएगा, क्या ये ठीक बात नहीं रहेगा? ये पूछते हैं किसे? आनंद जी से पूछते हैं और बालकृष्ण जी से पूछते हैं चिन्मय जी। ईटा तो बहुत उम्दा काम है ते, और उन लोग कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत उम्दा काम है ते, मतलब बहुत अच्छा काम होगा चिन्मय बाबू प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये अच्छा काम होगा? तो ये दोनों से पूछते हैं। किन किन लोगों से पूछते हैं? तो ये आनंद जी से पूछते हैं और बालकृष्ण जी से पूछते हैं। बालकृष्ण जी अब और आनंद जी कहते हैं चिन्मय जी से कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम होगा। आनंदे झुझुम उठल, और आनंद जो है आनंद जी वो बड़े खुशी से झूम उठते हैं। हम इन 2-4 दिन एक भितरे अपन सामान जुटेबे, सीतारामों के ओकर ढोल जुटावे कहबे। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग 2-4 दिन में अपना जो सामान है, कि जो किसी को हारमोनियम जुटाना है, किसी को तबला जुटाना है, किसी को झांझ जुटाना है, ये सारे चीज़ हम लोग 2-4 दिन के भीतर, मतलब 2-4 दिन के अंदर जुटाएंगे, मतलब जुगाड़ करेंगे। और ये बात हम सीताराम को भी कहेंगे, जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति है, जो ताश खेलता है, उसको भी हम ढोल जुटाने अर्थात जुगाड़ करने के लिए कहेंगे। यही यहाँ लिखता है। हम इन 2-4 दिन के भीतरे, हम लोग 2-4 दिन के अंदर अपन सामान जुटी आवे, सीतारामों के ओकर ढोल जुटी आवे कहबे। हम लोग 2-4 दिन के अंदर अपना सामान उपलब्ध करेंगे, जमा करेंगे, जुगाड़ करेंगे। और यही बात हम लोग सीताराम जी को भी कहेंगे कि वो अपना ढोल खुद उपलब्ध करे। और दोसर हफ्ते चिन्मय बाबू बैठकी घारे हारमोनियम ढोल तबला डुगी और झांझ कर सुर संगीत गुजे लगलन। और दूसरा हफ्ता ही चिन्मय जी के घर हारमोनियम ढोल तबला डुगी और झांझ का जो ये सुर संगीत है वो उनके घर में गूंजने लगता है। 1-2 महीना के भीतरे ताश खेला सबकर सांस्कृतिक कार्यक्रम चर्चा दूर दूर तक फैलल। और पहले जो ताश खेलने के कारण इन लोगों का जो नाम खराब हो गया था, पूरे चर्चा में आ गए थे। गांव वाले लोग इनकी शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन यही ताश खेलने वाले लोग का चर्चा अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में अब इन लोग की चर्चा होने लगा। इन लोग क्योंकि अब एक सांस्कृतिक कार्य कर रहे थे, तो यही सांस्कृतिक कार्य करने का नाम अब पूरे दूर दूर तक इन लोग का चर्चा होने लगा था। तो यही थी कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आप समझ पाए होंगे।